जय वाल्मीकि जी, जय भीम। आज हमारे साथ हैं वीरों के वीर, वीर श्रेष्ठ सुशील मतंग जी, जिन्हें हम बहुत ही अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में धर्म समाज में सक्रिय एक धर्म प्रचारक के रूप में हमेशा सुनते आए हैं, देखते आए हैं। तो आज हमारे साथ वार्तालाप करने के लिए वीर सुशील जी मौजूद हैं। तो कुछ सवालात हम पावन प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में वीर सुशील जी से करेंगे। वीर सुशील जी, जय वाल्मीकि। हर हर वाल्मीकि वीर जी। भगवान वाल्मीकि जी का पावन प्रगट दिवस है। इस उपलक्ष्य में आप वाल्मीकन समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मेरी ओर से सभी भारतवासियों को, सभी आदि वीरों और वीरांगियों को जय वाल्मीकि जी। और इस परमपिता परमात्मा सृष्टि रचयिता त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि जी के पावन प्रगट दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो प्रगट दिवस हम मनाते हैं, ये इसका एक ख़ास मकसद है, क्योंकि भगवान वाल्मीकि जी ने यह जो सृष्टि रचाई, उस वक्त यहाँ पे ज्ञान नाम की कोई वस्तु नहीं थी। मनुष्य जो है वो बिल्कुल एक जानवरों जैसी ज़िंदगी जिया करता था। आदि मानव के बारे में सभी ने पढ़ा है कि हम उसमें जानते हैं कि किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी जिया करता था। जो भी उसको खाने को मिल जाता था खा लेता था, लेकिन ज्ञान नाम की कोई वस्तु नहीं थी। तब परमपिता परमात्मा सृष्टि रचयिता भगवान वाल्मीकि जी ने सोचा कि इस तरीके से तो यह सृष्टि नहीं चलनी चाहिए, इसमें ज्ञान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान के बिना सभ्यता नहीं आती और ज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी ने गुरु के रूप में यहाँ पे स्वयं को प्रकट किया और उसी के उपलक्ष्य में पावन प्रगट दिवस मनाया जाता है। और इसी के लिए बस मेरा तो यही संदेश है कि सभी प्यार से रहें, मिलजुल के रहें और सभी को परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी के पावन प्रगट दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप यहाँ चंडीगढ़ में पावन शोभा यात्रा में शामिल हुए, तो आप कहाँ से, कौन से सेक्टर से शोभा यात्रा आरंभ हुई? आज की जो शोभा यात्रा है वो राम दरबार चंडीगढ़ से शुरू हुई, तो हम राम दरबार से ही इसमें शामिल हुए और हमने बहुत आनंद लिया, खूब आनंद लिया। बहुत ही शोभनीय ये शोभा यात्रा रही और सभी के चेहरों पर खुशियाँ छाई हुई थी, सभी मस्ती में झूम रहे थे। बहुत आनंद लिया, हम सभी ने आनंद लिया और सभी को खुश देख के हमें बहुत अच्छा लगा। पूरे रास्ते हमने देखा कि लोग बहुत ही स्वागत कर रहे थे, प्रसाद वितरित कर रहे थे, और किसी तरह की कोई रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं आई? जी नहीं, ये परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी की ही कृपा है कि इसका जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें दिक्कतें नहीं आती, क्योंकि सभी में प्रेम भाव होता है। अगर हम कोई और राजनीतिक या कोई भी प्रोग्राम दूसरा देखते हैं, कहीं भी एक दूसरे से टकराते हैं तो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन यहाँ पे परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी का जो भी प्रोग्राम होता है, कहीं भी कोई भी प्रोग्राम हो, बड़े से बड़े प्रोग्राम हमने देखे हैं, अगर एक दूसरे से टकराएंगे तो एक दूसरे को जय वाल्मीकि कह के मुस्कुरा के उनका स्वागत करते हैं। एक दूसरे से मिलते हैं तो प्रेम भाव बहुत अधिक होता है, इसलिए वैर भाव का सवाल ही नहीं है। पावन प्रगट दिवस को अभी 4 दिवस से अभी रहते हैं, तो 4 दिवस में आपके क्या क्या प्रोग्राम है पावन प्रगट दिवस को लेकर के? जहाँ तक प्रगट दिवस के दिन की बात है, परमात्मा वाल्मीकि महाराज तो हर दिन प्रगट होते हैं, हर क्षण प्रगट होते हैं, हमारे दिलों में हैं, हर समय हैं। लेकिन इन दिनों हमारा समाज थोड़ा सा जागृत होता है, तो इसलिए वो जगह जगह अलग अलग जगह प्रोग्राम करते हैं। तो हमारे भी कहीं ना कहीं प्रोग्राम फिक्स होते हैं। तो अभी हमें उत्तराखंड में हमें बुलाया गया है, वहाँ पे जाना है हमने। 19 तारीख का वहाँ पे प्रोग्राम है, फिर हम गांव में अपने वहाँ पे भी प्रोग्राम करेंगे। और जब भी हमें समय मिलता है, रात को हम अपने घर से निकलते हैं, बेशक अकेले हों या साथ में कोई साथी हो, तो जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम होंगे वहाँ पे एक एक भजनों की हाज़िरी हम लगाते जाएंगे।
वीर सुशील जी, हमारा आखिरी सवाल है आपसे कि पावन प्रगट दिवस पे, भगवान वाल्मीकि पावन प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में अगर आपको एक लाइन में वाल्मीकिया समाज को कोई संदेश देना हो तो एक लाइन में आप क्या संदेश देंगे? सिर्फ मेरे समाज को नहीं है, पूरे विश्व को ये संदेश है कि हमारी दो चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम हैं जिनका हमें ख्याल रखना है। पहली चीज़ है हमारा स्वास्थ्य है, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और दूसरी चीज़ है नॉलेज। स्वास्थ्य और नॉलेज के बिना कोई भी इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इसलिए इस शरीर में कोई भी ऐसी चीज़ ना जाने दें जो इस शरीर को नुकसान पहुंचाए, इस ज़िंदगी को मौत से भी बदतर कर दे। आप सभी समझदार हैं, नशे को अपने पास ना फटकने दें। जो लोग नशे करते हैं उनके पास ना बैठें, और जो लोग समझदार हैं वो मेरे कहने से नशा छोड़ देंगे। लेकिन जो फिर भी गुलाम हैं उनसे मेरी प्रार्थना यही है कि वो बच्चों के सामने कभी नशा ना करें, क्योंकि बच्चे सबके एक जैसे होते हैं। आज वो हमें नशा करते हुए देखेंगे तो कल नशेड़ी बनेंगे। तो इसलिए कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे बच्चे नशेड़ी बने, जिससे बच्चे नशे की तरफ जाएं। दूसरा, नॉलेज ज़रूर इकट्ठा करें। जितना ज़्यादा आप नॉलेजेबल होगे उतना हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी, उतना हमारा भविष्य अच्छा होगा। बस इसके साथ ही जय वाल्मीकि जी। आप थे हमारे साथ वीर श्रेष्ठ धर्म प्रचारक सुशील मतंग जी। मैं विजय कुमार, कैमरामैन अमन वालिया जी के साथ। धन्यवाद।